मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम सिक्स्थ कविता समय डॉक्टर राम गोपाल वर्मा द्वारा रचित कविता समय नामक कविता को आज हम पढ़ेंगे। समय नामक कविता में समय की महत्ता पर बल दिया गया है। इसमें समय के शक्तिशाली होने, आंधी तूफान के सामने न झुकने, समय के साथ कदम मिलाकर चलने तथा समय के आगे किसी के न टिक पाने का वर्णन है। आओ बेटा इसके बारे में आज हम पढ़ना शुरू करें। कितना भी प्रयत्न कर लो पर समय नहीं रुकता है। भीषण आंधी तूफान आगे समय नहीं झुकता है। हमें समय के साथ है चलना, समय साथ नहीं आता। एक बार जो पल बीता वह कभी हाथ नहीं आता। टूट डाल से पात गया जो पुनः कहाँ जुड़ता है। कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं रुकता है। इसमें समय की महत्ता एवं उसकी शक्ति का वर्णन है। समय की गति एवं शक्ति के बारे में कवि कहता है कि हे मनुष्य, तुम्हारे लाख प्रयास करने पर भी समय नहीं रुक नहीं सकता। कि समय के बोलता है, कवि कहता है कि मनुष्य तुम्हारे लाख प्रयास या प्रयत्न करने पर भी समय को नहीं रोका जा सकता है। मनुष्य की ताकत क्या, समय तो भयंकर आंधी तूफान के सामने भी नहीं झुकता है। कि चाहे भीषण तूफान आ जाए, मनुष्य की ताकत के आगे क्या है, समय फिर भी नहीं रुकता है। समय अपनी गति से निरंतर चलता ही रहता है। ऐसे शक्तिशाली समय के साथ हमें सदैव चलना चाहिए। कि हमें शक्तिशाली समय के साथ ही अपना कदम से कदम बढ़ाना चाहिए। समय हमारे साथ नहीं जाएगा बल्कि हमें समय के साथ चलना पड़ेगा। कि हम समय हमारे साथ नहीं चल सकता बल्कि हमें समय के साथ चलना पड़ेगा। एक बार जो पल बीता, कि एक बार जो समय बीत जाता है वो कभी वापस नहीं आता है। जिस प्रकार से वृक्ष की डाली से टूटा हुआ पत्ता पुनः नहीं जुड़ता, उसी प्रकार बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। पात का अर्थ हुआ पत्ता। समय सदा बलवान रहा, हर कोई समय से हारा। जिसका समय से कदम मिला रहा, समय उसी का प्यारा। समय से पहले जो सोचे जीवन में वही उठता है। कितना भी इतिहास सिखाता हमें समझना, समय सिखाता चलना। जीवन हमको सिखलाता है कभी न दिशा बदलना। समय के दरिया में बहना जीवन एक मुक्ता है। कितना भी प्रयास कर लो, कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं रुकता है। समय की महत्व एवं उसकी शक्ति के बारे में बताया गया है। कवि समय के साथ कदम मिलाकर चलने की सीख देता हुआ कहता है कि समय हमेशा ही बलशाली रहा है, शक्तिशाली रहा है। हर कोई समय के आगे हार गया है। जिसका समय से कदम मिला रहा उस समय उसी का प्यारा है। कि जो समय के साथ कदम मिलाकर चलता रहा है, समय सदैव उसके लिए प्रिय और हितकारी रहा है। समय से पहले जो सोचता है वही जीवन में उन्नति करता है, वही जीवन में सफलता को प्राप्त करता है। इतिहास हमें समय को समझना सिखाता है। कि इतिहास हमें समय को समझना सिखाता है और समय निरंतर बढ़ते रहने की सीख देता है। कि समय के साथ हमें चलते रहने की सीख देता रहता है। निरंतर गतिमान जीवन हमें मार्ग की बाधाओं से विचलित ना होकर राह न बदलने की सीख देता है। कि हमें निरंतर गतिमान जीवन जो हमारा रास्ता है, रास्ते में आई हुई बाधाओं और कठिनाइयों से हमें कभी रुकने के लिए या विचलित ना होने के लिए, दुखी ना होकर बल्कि अपनी राह को ना बदलने की सीख देता है। कि हमें डटकर मुकाबला करने की सीख देता है।
हमें समय रूपी दरिया में बहना चाहिए, क्योंकि यह जीवन मोती के समान अनमोल है। कि हमें समय रूपी दरिया के समान ही बहना चाहिए, उसके अनुसार ही चलना चाहिए कि जीवन जो है वह एक मोती के समान अनमोल है या मूल्यवान है। सात समय के वर्षा आती, समय से गर्मी छाए, आता समय शीत है लाता, बसंत समय पर आए, समय इशारा जब करता, तब ऋतु चक्कर मुड़ता है। कितने योद्धा हुए धरा पर, समय ने सबको मारा, समय निगल गया तूफानों को, समय बना अंगारा। कि हमें समय की ताकत का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि समय के अनुसार ही वर्षा और गर्मी और बादल छाते हैं, समय पर ही जाड़ा और बसंत आते हैं, समय के इशारों पर ही ऋतु का चक्कर बदलता है। अर्थात समय के निर्देश पर ही या प्रकृति चल रही है, उसी के इशारे पर ही प्रकृति का चक्कर चल रहा है। इस पृथ्वी पर अनेक बलशाली योद्धा पैदा हुए, पर समय ने उन्हें अपना शिकार बना लिया। समय बड़े बड़े तूफानों को अपने वश में करके निगल गया है। कि इस धरती पर बड़े बड़े योद्धा हुए, परंतु समय ने उन्हें अपना शिकार बनाकर निगल लिया, कि वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। समय निगल गया तूफानों को, समय बना अंगारा। कि इसमें बड़े बड़े तूफानों को अपने वश में करके निगल गया। समय के आगे ब्रह्मांड में नहीं तूफान उठता है, कितना भी प्रयत्न करो समय कभी नहीं रुकता है। कि समय के आग का गोला बन जाता है। कि समय क्या बन जाता है? आग का गोला बन जाता है, जिसमें सब कुछ जलकर नष्ट हो जाता है। कि जिसमें सब जलकर नष्ट हो जाता है। समय के सामने ब्रह्मांड में तूफान भी नहीं उठता है। कि समय के सामने ब्रह्मांड में तूफान भी नहीं आते हैं। ये बेटा आपकी, इससे हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें समय के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। अगर हम जीवन में समय के अनुसार चलना सीख ले तो सफलता को निश्चित रूप से ही प्राप्त कर सकते हैं। बेटा इसको आप रीड करें और जहाँ पे समझ नहीं आए वहाँ आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद बेटा।